सन 1944 दूसरी जंगी अजीम के दिन अमेरिका के जनूबी हिस्से में वाक़ा रियासत जनूबी कैरोलिना का एक छोटा सा कस्बा अल्कोलो। यहाँ जिंदगी बज़ाहिर पुरस्कून थी, मगर इस कस्बे की मिट्टी में एक ऐसी कहानी दफन थी जो आने वाली दहाइयों तक इंसाफ के निज़ाम पर सवाल उठाती रही। ये कहानी है जॉर्ज स्टिनी जूनियर की, एक 14 साला सियाह फाम बच्चे की, जिसे अमेरिका की तारीख में सबसे कम उम्र शख्स के तौर पर सजाए मौत दी गई। ये सिर्फ एक कत्ल का मुकदमा नहीं था, ये तासब, खौफ और इंसाफ की नाकामी की एक मिसाल थी। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया 30 मार्च 1944 की दोपहर थी। 2 सफ़ीद फार्म लड़कियां, बेटी जॉन बेनेकिर उम्र 11 साल और मेरी एमा टीम्स उम्र 8 साल अपने घरों से साइकिल पर निकले। वो फूल ढूंढने जा रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात एक सियाह फार्म लड़के से हुई जिसका नाम था जॉर्ज स्टीनी। लड़कियों ने उससे पूछा कि क्या उसे किसी ऐसी जगह का पता है जहां जंगली फूल मिलते हों। जॉर्ज ने नफ़ी में जवाब दिया। यही वो लम्हा था जब इन दोनों लड़कियों को आखिरी बार जिंदा देखा गया। इसी शाम पूरे कस्बे में खलबली मच गई। लोग लड़कियों को तलाश करने लगे। अगले दिन उनकी लाशें एक खाई में मिली। दोनों के सरों पर किसी भारी चीज से ज़रब लगाई गई थी। कस्बे में खौफ और गुस्सा फैल गया और इसी खौफ में पुलिस को एक मुल्जिम चाहिए था। 14 साला बच्चा और अल्जाम पुलिस ने जल्द ही अपनी तोजा जॉर्ज स्टीनी पर मरकूज कर ली। वजह सिर्फ ये थी कि लड़कियों को आखिरी बार उसी के साथ देखा गया था। जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यहाँ से इस कहानी का सबसे तारीख बाब शुरू होता है। पुलिस ने जॉर्ज से घंटों तक पूछगछ की। कोई वकील मौजूद नहीं था। इसके वालिदीन को भी उससे मिलने नहीं दिया गया। बाद में पुलिस ने दावी किया कि जॉर्ज ने एतराफ़ी जुर्म कर लिया है, मगर इस एतराफ़ का कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं था, कोई गवाह नहीं था और ना ही कोई सबूत, सिर्फ पुलिस का बयान। एक ऐसा मुकदमा जो सिर्फ 2 घंटे चला। जॉर्ज के मुकदमे की समाअत अप्रैल 1944 में हुई। अदालत में सिर्फ सफ़ीद फार्म अफराद मौजूद थे। जीवरी के तमाम 12 इरकान भी सफ़ीद फार्म थे। जॉर्ज के वकील ने तकरीबन कोई दिफा पेश नहीं किया। न कोई गवाह बुलाया गया, न ही किसी सबूत को चीलन किया गया। पूरा मुकदमा सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म हो गया। जीवरी ने सिर्फ 10 मिनट मुशावरत की और फैसला सुनाया गया। सज़ाए मौत एक 14 साला बच्चे के लिए। सज़ाए मौत का दिन 16 जून 1944। जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया। वो इतना छोटा था कि कर्सी उसके जिस्म के लिए बड़ी थी। उसे कर्सी पर बैठाने के लिए उसके नीचे बाइबल रखनी पड़ी। जब हेलमेट उसके सर पर रखा गया तो वो उसके चेहरे पर ढलक गया। चंद लम्हों बाद बिजली का झटका दिया गया और यूं एक 14 साला बच्चे की जिंदगी खत्म हो गई। खानदान की तबाही। जॉर्ज की गिरफ्तारी के बाद उसके खानदान को कस्बा छोड़ना पड़ा। लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्हें जान का ख़तरा था। उसकी बहनें और भाई बरसों तक ये सवाल करते रहे, क्या वाकई जॉर्ज ने ये किया था? मगर इस वक्त कोई जवाब नहीं था। 17 साल बाद सच सामने आया। वक्त गुजरता गया। 1944 की ये कहानी तारीख के सफ़हात में दब गई, मगर जॉर्ज की बहन कैथरीन स्टिनी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा कहती रहीं कि उनका भाई बेगुनाह था। आखिरकार 2013 में वकला और मुहक्किकीन ने इस केस को दोबारा खोला। नए गवाहों के बयानात सामने आए। ये साबित हुआ कि जॉर्ज को मुनासिब कानूनी दिफा नहीं मिला। पुलिस का एतराफ़ मशकूक था। मुकदमा इंतहाई गैर मुनसिफाना था। 2014 में जनूबी कैरोलिना की अदालत ने एक तारीखी फ़ैसला सुनाया। जॉर्ज स्टीनी जूनियर को बेगुनाह करार दे दिया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत को 17 साल गुजर चुके थे। देर से मिलने वाला इंसाफ। अदालत ने कहा कि जॉर्ज का मुकदमा इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ था। उसे मुनासिब वकील नहीं मिला, उसे अपने दिफा का मौक़ा नहीं दिया गया और पूरा मुकदमा तासुब से मुतासिर था। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक सच को तस्लीम करना था। वो बच्चा वापस नहीं आ सकता था।